मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपको आज के क्लास में। दोस्तों आज आप लोगों के साथ बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज शेयर करने जाऊंगा। दोस्तों आज सीखेंगे हम लोग क्यूरूट। चलिए दोस्तों, बहुत ही मजा आएगा और वीडियो पूरा देखिए। पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए सबके साथ। दोस्तों आज सीखेंगे हम लोग क्यूरूट निकालना सीखेंगे। जैसे कि दोस्तों लास्ट क्लास में हम लोग सीखे थे स्क्वायर रूट निकालना, आज सीखेंगे क्यूरूट निकालना। स्क्वायर रूट निकालने का जो प्रोसेस है बहुत सा सिमिलर क्यूरूट के साथ भी है, बस थोड़ा सा प्रोसेस चेंज है। लेकिन स्क्वायर रूट निकालना जितना मुश्किल था, क्यूरूट उससे बहुत आसान है, जो कि हम लोग का सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए दोस्तों आज शुरू करते हैं क्यूरूट कैसे निकालते हैं। दोस्तों क्यूरूट निकालने के लिए, जैसे स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम लोग को कुछ हद तक का स्क्वायर याद रखना पड़ता था। क्यूरूट का भी सेम प्रोसेस है। जैसे हम लोग को कुछ क्यूरूट, अगर कुछ तक क्यूब याद रखें तो फिर बहुत सारा आसान हो जाएगा। दोस्तों अगर आप स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं अगर नहीं देखे, आप प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। और आज मैं बताऊंगा बस उसी से सेम रिलेटेड है। दोस्तों सबसे पहले मैं लिख दिया हूँ 1 से लेकर 15 तक क्यूब का, क्योंकि आपको समझाने के लिए, कॉन्सेप्ट समझाने के लिए आसान होगा। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग को इससे रिलेशन कैसे निकालना है। दोस्तों अगर मान लो कोई भी नंबर का यूनिट डिजिट में जो नंबर होगा, अगर हम लोग को नंबर दे दिया गया है, उसका यूनिट डिजिट में जो भी नंबर रहेगा, तो कौन सा नंबर का क्यूब है वो उसके यूनिट डिजिट में क्या होगा उसके बारे में पहले जानते हैं। दोस्तों अगर मेरा कोई नंबर है, उसका क्यूरूट पूछा है, अगर उसका यूनिट डिजिट में 1 है, ठीक है, तो फिर उसका यूनिट डिजिट में क्या हो जाएगा, वही 1 रहेगा। अगर यूनिट डिजिट में 2 है, वो एक ऐसे नंबर का क्यूब है जिसका यूनिट डिजिट में 8 होगा। तो ये अल्टरनेट रिलेशन में अगर कोई भी नंबर का यूनिट डिजिट में 2 है, तो फिर वो ऐसे एक नंबर का क्यूब है जिसका यूनिट डिजिट में 8 होगा। यही प्रोसेस अल्टरनेट रिलेशन में लगता है। अगर कोई नंबर का यूनिट डिजिट में 8 है, तो फिर ऐसा वो कोई नंबर का क्यूब है जिसका यूनिट डिजिट में 2 है। समझ में आया दोस्त? अब 3 अगर होगा हो जाएगा 7, 7 अगर हो जाएगा 3, 7। अगर यूनिट डिजिट में नंबर का, अगर मेरा क्यूब 3 है, तो फिर वो एक ऐसा नंबर का क्यूब है जिसका यूनिट डिजिट में 7 हो। अगर 7 और 3 सेम, अगर ऐसे कोई नंबर का यूनिट डिजिट में 7 हो, तो फिर वो ऐसे एक नंबर का क्यूब है जिसका यूनिट डिजिट में 3 होगा। ये अल्टरनेट है। उसके बाद 4, इसका 4, 5, 6 और 9 और 0 का 0। दोस्तों सिर्फ 2, 8 और 3, 7 ये अल्टरनेट चेंज होंगे। बाकी जितने सारे डिजिट है, जो नंबर का यूनिट डिजिट अगर 4 है, तो ऐसे एक नंबर का क्यूब है जो कि यूनिट डिजिट में 4 है। दोस्तों ये भी उसी कॉन्सेप्ट में लागू होता है जैसे कि स्क्वायर रूट में लागू होता है। ये वैसे नंबर का क्यूब रूट निकाल पाएंगे जो परफेक्ट क्यूब रूट हो। ठीक है, ये प्रोसेस उसी में लागू होगा जो कोई अगर नंबर का परफेक्ट क्यूब रूट हो, तभी इस प्रोसेस को हम लोग यूज कर सकते हैं। दोस्तों चलिए पहले से मैं 1-2 एग्जांपल आपको लेके दिखाता हूं। अगर मान के चले एक नंबर लेते हैं 4, 3, 8, 9, 7, 6 का, इसका अगर मुझे क्यूब रूट निकालना हो तो क्या करना है। तो सिंपल सा इसका यूनिट डिजिट देखेंगे 6 है। अब देखो 6 का 6 ही रहता है, 6 आ गया। उसके बाद क्यूब रूट निकाल रहे हैं, इसीलिए राइट साइड से 3 डिजिट छोड़ देंगे, मतलब 3 डिजिट छोड़ देंगे, फिर बाकी बचा 4, 3, 8। अब यहाँ पे आ जाएंगे। अब देखना है 4, 3, 8 कौन सा ऐसे नंबर का क्यूब के बीच में आ रहा है या फिर कौन सा नंबर का क्यूब है। ठीक है, तो अब देखिए 4, 3, 8 ये हम लोग का 7 का क्यूब और 8 के क्यूब के अंदर आएंगे। ठीक है, लेकिन जब तक 5, 12 नहीं आ जाता है तब तक वो 7 के घर में रहेगा। जितना सारा नंबर, मतलब 7, 4, 2 से लेके 5, 1, 1 तक, ये सारा कुछ हमारे 7 के घर में आया। तो ये हो गया 7। दोस्तों ये हमारा 4, 3, 8, 9, 7, 6 का क्यूब रूट है 76। दोस्तों बहुत आसान है, 1-2 कर लो फिर देखो कैसे मजा आता है। और एक नंबर लेते हैं
571787 का अगर निकालना है क्यूब रूट, तो दोस्तों यूनिट डिजिट में देखिए 7 है, तो हमारा 7 का 3 हो जाता है, 3 डिजिट छोड़ देंगे, फिर 571। अब देखते हैं 571, देखिए 512 उसके बाद 729, मतलब 8 और 9 के अंदर आ रहा है, लेकिन जब तक 7 to 9 नहीं आ जाता वो 8 के घर में रहेगा। तो हो गया दोस्तों 571787 का क्यूब रूट हो गया 83। चलिए दोस्तों एक और नंबर आपको लेके दिखाता हूँ, 50653 का अगर क्यूब रूट निकालना हो तो देखिए अगर 3 है आ जाएगा, 3 अगर है यूनिट डिजिट इसमें आ जाएगा 7, उसके बाद 3 डिजिट छोड़ देंगे और बचा मेरा 50 किसके अंदर आ जाएगा, ये 3 और 4 के क्यूब के अंदर आएगा, तो ये आ जाएगा 3, मतलब 37 का क्यूब। एक और नंबर लेके दिखाता हूँ 1404928। दोस्तों इसका कैसे निकाले, अब यूनिट डिजिट में कितना है 8 है, अगर 8 है तो ऐसे नंबर का क्यूब है जिसका यूनिट डिजिट में 2 होगा, फिर 3 नंबर छोड़ देंगे। अब आ गया 1404, अब देखते हो 1404 किसके अंदर आ जाता है, देखो 1331 11 का 12 का 1728, तो 1404 मतलब ये 11 और 12 के अंदर आ रहा है, तो जब तक 12 तक नहीं आ जाता तब तक वो रहेगा 11 के अंदर, तो ये हो गया 112 का क्यूब रूट। अब दोस्तों देखते हैं 74088, तो अगर 8 है यूनिट डिजिट में 2 हो जाएगा, 3 डिजिट यहाँ पे छोड़ देंगे, फिर 74 देखिए 4 और 5 के बीच में आ जाएगा, ये हो जाएगा 4, तो बन जाएगा 42। दोस्तों एक और नंबर लेके दिखाता हूँ आपको 175516, अगर इसका निकालूं तो देखिए 6 है, 6 का 6 होगा, 3 डिजिट छोड़ देते हैं, फिर 175 किसके अंदर आएगा, 5 और 6 के बीच में, तो ये जाएगा 56। तो दोस्तों आपको मैं ये 2 नंबर का क्यूब रूट निकालने दे रहा हूँ, आप ये दोनों का इस प्रोसेस में देखिए कैसे निकलता है और ट्राई कीजिए। दोस्तों अगर किसी तरह का कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसको बेहतर तरीके से और अच्छे से क्लियर कर सकूं। और दोस्तों अगर आपको पसंद आए तो फिर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन क्लिक कीजिए। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।